look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy. इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पेट सफा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ, दूसरा दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है ईडी। कल ईडी ने 8.5 घंटे की थी पूछताछ। हिसार दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला संत कबीरदास जन्मोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। राजगढ़ रोड पर स्थित संत कबीरदास छात्रावास में हो रहा कार्यक्रम, राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद। तेगांव दौरे पर एमएलए राजेश नागर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गुटबाजी बनती है कांग्रेस की हार की वजह। गुरुग्राम पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 5 की गिरफ्तारी की। आरोपी ने रची थी 10 लाख की फिरौती की साजिश, होटल में बुलाकर की थी युवक के साथ मारपीट। सोनीपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई कार, 2 नर्सिंग ऑफिसर सहित एक छात्र की मौत। दिल्ली परिवहन निगम में तैनात चालक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को संत कबीर कुटीर से प्रदेश के लिए सुजल पहल का शुभारंभ किया, जो कि वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में शुरू की गई राज्य की अनूठी पहल है। सीएम मनोहर लाल ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचकुला के लिए इसकी शुरुआत की है और कहा कि सुजल पहल एक अनोखी पहल है जो पर्यावरण के अनुकूल है और जिसमें हम पानी की स्ट्रक्चर्ड सप्लाई के साथ साथ संसाधनों की बचत के साथ साथ वित्तीय बचत भी कर सकेंगे। उन्होंने इस पहल के लिए पंचकुला के लोगों को बधाई दी और बताया कि पंचकुला में सफल होने के बाद इस पहल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। हिसार के राजगढ़ रोड पर संत कबीरदास छात्रावास में कबीरदास जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जहां संत शिरोमणि कबीरदास के जन्मोत्सव पर पहुंचने पर दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। बीजेपी के विधायक राजेश नागर तिगांव क्षेत्र की जगमग एनक्लेव कॉलोनी पहुंचे, जहां उनका कॉलोनी वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली शिकस्त कांग्रेस की गुटबाजी को दर्शाती है। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सभी को पता चल गया है कि कांग्रेस में किस तरीके की फूट पड़ी हुई है। यही फूट उनकी हार का कारण बनती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार में विकास तीव्र गति से हो रहा है और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। साथ ही कहा कि गर्मियों में बिजली की समस्या ना आए, इसलिए क्षेत्र को बिजली के 2 सब स्टेशनों की मंजूरी मिल गई है। उसके अंदर लमसम 23-24 गलियां हैं, जिसमें से अजय सिंह जी
शिवनाथ सिंह जी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है मोदी जी का और हमारे मनोहर लाल जी का जो काम कर रहे हैं, तो जन जन के लिए, गरीब आदमी के लिए, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये सब उनकी वजह से जो जनता जुड़ रही है और जो जनता साथ है भारतीय जनता पार्टी के, ये हमारे जो विकास कार्य, जो योजनाएं, कई हमारी योजनाएं केंद्र की, कई योजनाएं हमारे प्रदेश की जो जन कल्याण के लिए है, उस वजह से सारी जनता सोनीपत के गांव गढ़ शाहजहानपुर के चौक पर शराब का तीसरा ठेका खोलने के विरोध में ग्रामीण पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए गांव में 11 मेंबर कमेटी बनाकर बैठक की गई, जिसमें ऐलान किया गया कि 5 गांव की पंचायत के साथ मिलकर बैठक की जाएगी और इस शराब के ठेके को ना खोले जाने को लेकर चर्चा होगी। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर इसका हल नहीं हुआ तो सभी खाप पंचायत एक बैनर के तहत इकट्ठे होकर सख्त फैसला लेंगी। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले गांव की महिलाओं ने शराब के ठेके को उखाड़कर फेंक दिया था। गाँव के पक्ष में ये मांग कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियों को मतलब जो है ना यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जो है ना यहाँ पे घूमने फिरने आती हैं सुबह शाम, और अब हमारे बिल्कुल साथ में ही जहाँ पर ये ठेका खोलने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ में विकलांगों का एक स्कूल भी है और दूसरी साइड में भी एक स्कूल है। मतलब स्कूलों का मेन रास्ता है, ये ओमेक्स सिटी है, ये आवासीय कॉलोनी है, तो ये मतलब गांव के बिल्कुल टच करके मतलब जो है ठेका खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसको किसी भी हालत में यहाँ पे खोलने नहीं देंगे। अब देखो, जहाँ जहाँ ठेके खुले रहते हैं वहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है, कोई अभद्र दुर्व्यवहार करता है उसमें बैठे हुए, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा है। हाँ, सुरक्षा को लेकर खतरा। अब देखो, पहले कितना बड़ा हुआ है अपने हरियाणा में। तो क्या निर्णय किया गया, इसको हटाया गया क्या? जब पहले दिन प्रोटेस्ट किया, क्या दिन हो गया आपको? हमें पुलिस वालों ने बोला था और जी हट जाएगा और कल इसको उठा ले जाएंगे, तो उसके बाद हमने शाम तक का टाइम दिया था। कल की बात है, कल ये कहा था पुलिस वालों ने 4 बजे तक ये उठा ले जाएंगे इसको, तो ये उठा के नहीं ले गए। तो सारी रात हम हिसार में दिव्यांगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और तपती धूप के बीच दिव्यांगों ने सड़कों पर रोष मार्च निकाला। दिव्यांगों ने विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट से लेकर लघु सचिवालय तक मार्च किया और प्रशासन की तरफ से तंग किए जाने पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों का कहना है कि हमारे पास एक तो रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ प्रशासन हमारी पेंशन बंद करने पर तुला हुआ है। मांग क्या जी हमारा, ये देखो कितना टेम्परेचर 48 टेम्परेचर के अंदर भी हम इतने अपनी मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं। सरकार ने हमें सड़कों पर ला दिया है, हमें भूखे मरने के कारगर पर आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो पेंशन थी, हमारी लेडीज की पेंशन थी, वो बंद कर दी गई है। हम बच्चों को कहाँ से पालें, कहाँ से हमारा जुगाड़ करेंगे? सरकार हमारी मांगों को लेकर कुछ भी नहीं सोच रही। हम कई बार आ चुके हैं, मंत्री साहब से बोल चुका है, पता नहीं सरकार कब चले जा रहे हैं, डी साहब के जा रहे हैं। 3-4 बार प्रदर्शन भी कर लिया हमने। मैं 100% विकलांग हूँ और मैं इतनी गर्मी में यहाँ पर आया हूँ ताकि मेरे को कुछ रोजगार मिल सके। मेरे जो मेरा हक है मेरे को मिलना चाहिए। हम अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमें मिलना चाहिए उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं एक टांग से पाए जी 100% का मेरा मेडिकल है। हम बहुत परेशान हैं, गर्मी देखो कितनी पड़ रही, उसकी वजह तो हम सड़क पर खड़े हैं। तो हम बच्चे ने क्या खुआवा, जो हमारी पेंशन थी वो काटने जा रही है। इसके लिए हम तो जमा मारे गए, इस सरकार ने मार में क्या काटेंगे? जो हमारी बढ़ा नहीं सके, हमारी सुरक्षा नहीं करे, तो हमने इस चीजों में दाबू क्यों करा है? जो हमारा बस पास है वो भी कटने लग रहा है, जो कि हमारे मेडिकल है, हम रोज मेडिकल कैसे कराए? जे मेडिकल की जगह नया करवाते हैं, वही सहारा आते ही सहारा वाले ग्रोह का नाम लेते थे, ग्रोह वाले रोहतक भेजते हैं। हम तो मरे पड़े जी, कड़े किसी फिरार कड़े जावा जी।
पिहोवा के गांव मांगना में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारने के आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला कई दिनों से बीमार चल रही थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने जानबूझकर के इलाज नहीं कराया और जिसके चलते महिला की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार ससुराल के लोग दहेज के लिए तंग करते थे। कई बार पंचायत में समझौता भी हुआ था। पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने करनाल से बाइक चुराकर पानीपत बेचने आए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। नशे के आदी चोर ने पानीपत के सिविल अस्पताल के बाहर कम दामों में बाइक बेचने की बात की है, जिस पर बाइक खरीदने वाले को शक हुआ। उसने चोर से आरसी मांगी। आरसी मिलते ही बाइक खरीद रहे युवक ने पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस ने आरोपी बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़िया काम कर दिए तो नेवल कराने आ रहा हूँ जी। बाइक कहाँ से चोरी की है? ये करनाल से की है जी। किस लिए चोरी करते हो? नशा नुशा करते हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे पानीपत? बस लूट लेने के चक्कर में आ गए थे सर। लूट लेने? हाँ जी। अच्छा, तो पकड़े गए? हाँ जी। पहले भी चोरी की है? नहीं, पहले नहीं किए थे। बाइक चोरी क्यों करते हो? गरीब लोगों की बाइक कैसे बेच रहे हो? कितने में बेच रहे थे इसको? ये 2-3 हज़ार में बेच रहा था सर। रेवाड़ी में बाइक से बचने के चक्कर में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसके चलते हादसे में कार में बैठी महिला की दर्दनाक मौत हो गई और महिला का पति गंभीर रूप से घायल है, जिसे रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे के बाद आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस जोरदार टक्कर में जीरकपुर से चलकर बदायूं जा रही बस क्षतिग्रस्त हो गई और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 2 को मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे 3 लोगों को खिड़की तोड़ करके बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया। सर हादसा हुआ है, किसके साथ कैसे हुआ? बस और ट्रक का आपस में एक्सीडेंट हुआ है जी, और बस में 3 आदमियों को चोट लगी है। इनको गंभीर चोटें हैं, 2 को सिर में है और 1 को पैर में लगी हुई है। तो ये कहाँ से है सर बस? सर बस ये जीरकपुर से सवारियाँ बैठा कर लाई थी और इसका यहाँ औरंगाबाद में जमनानगर में एक्सीडेंट हो गया। औरंगाबाद में अराउंड 9:30 मेरे पास टोटल 4 कैजुअलिटीज अभी तक आई है। उसमें उनमें से 1 ब्रॉड डेड है, जो कि पुलिस की गाड़ी लेके आई थी 112, और 1 की हालत गंभीर है। अभी सीटी स्कैन मैंने करवाया, रिपोर्ट आ जाएगी, देन उसके बाद देखते हैं। 2 की कंडीशन स्टेबल है, वो उसको हमने यहीं पे एडमिट किया। सोनीपत में NH-44 पर देर रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे हादसे में कार में सवार 2 नर्सिंग ऑफिसर सहित एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि दिल्ली परिवहन निगम में तैनात चालक गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को नागरिक अस्पताल में शवगृह में रखवाया और घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के नागल ठाकरान के रहने वाले अंकित, जितेंद्र, गौरव और रोहिणी के रहने वाले गौरव सिंह सोमवार की देर रात अपनी कार से मनाली घूमने के लिए जा रहे थे। NH-44 पर गांव भिगान के पास ये दर्दनाक हादसा हो गया। करीब 12 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे ऐसे एक ब्रेजा गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो हम उस स्थल पर पहुंचे थे। उसमें 4 व्यक्ति सवार थे, तो दिल्ली के हैं।
तो उनमें से 3 एक्सपायर हो चुके हैं और एक अभी जीवित है। तो प्लीज इनके शिकायत देंगे, उस हिसाब से कार्रवाई अमल में करेंगे। फतेहाबाद पुलिस 12 जून से 26 जून तक अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मना रही है। इसी कड़ी में एक साइकिल रैली का आयोजन हुआ, जिसके लिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया है और नशे से दूर रहने की अपील भी लोगों से यहां पर की गई है। देखिए, ये जो 26 जून को हर वर्ष जो है ना अंतर्राष्ट्रीय ड्रग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है और उसी जो क्रम को लेकर आज जो है ना हमने एक जागृति के रूप में साइकिल रैली निकाली है, जो सेक्रेटरीट से चलती है और अनाज मंडी फतवास तक निकली है, जिसके अंदर करीब 70-80 साइकिलें हमारे पास। और ये इस बात का संदेश देने के लिए कि हमारे स्टेट को इंडिया को नेशनल कम्युनिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिस कारण अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में AQAS टीम ने निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण कार्यक्रम 3 दिनों तक चलना है और इस दौरान अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को लेकर टीम जांच कर रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद और बेंगलोर से आई टीम के सदस्यों ने सरकार के निर्धारित मापदंडों पर निरीक्षण किया और अलग अलग पहलुओं को जाना है। वही टीम ने ऑपरेशन थिएटर, ट्रॉमा सेंटर, OPD के अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया, जिनकी रिपोर्ट टीम ने आगे संबंधित विभाग को सौंप दी है। वही टीम के सदस्य प्रसाद राव ने बताया कि जिस अस्पताल की रिपोर्ट अच्छी रहती है उन्हें प्रमाण पत्र और इनाम राशि दी जाती है, जबकि किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर रिपोर्ट NHRC विभाग को सौंप दी जाती है। भारत शासन द्वारा एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि हर तरह की स्वास्थ्य संस्था, जिला चिकित्सालय हो, सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उन सब का एक निर्धारित मापदंडों पर परीक्षण किया जाता है और यदि वो यानी पाए जाते हैं पात्र, तो उनको कैश रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेशन दोनों किया जाता है। देश में एक दिन में 6,594 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,035 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.67% हो गया। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 50,548 केस एक्टिव है और अब तक देश में कोरोना से 5,24,777 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 398 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई और 330 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट वो 98.78% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 294 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 49 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 3, पंचकुला में 12 नए केस सामने आए। वहीं रोहतक में 5 और झज्जर में 3 केस मिले। अगर बात करें हम प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,662 केस एक्टिव है, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो पंचकुला में 12 केस मिले हैं और इसी के साथ 24 घंटे में मिले 398 नए मामले। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें। और जब भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप जा रहे हैं तो आपको मास्क का इस्तेमाल भी करना है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। पर्वतारोहियों से सीएम ने की मुलाकात। पर्वतारोहियों से सीएम ने अनुभव साझा किया। पर्वतारोहियों को सीएम ने शुभकामनाएं भी दी हैं। 100 बच्चों का ग्रुप जाएगा माउंटेन। चंडीगढ़ से माउंटेन आपको बताते चले बड़ी खबर। पर्वतारोहियों से सीएम ने अनुभव साझा किया। पर्वतारोहियों को सीएम ने शुभकामनाएं भी दी हैं। 100 बच्चों का ग्रुप जाएगा माउंटेन।
पर्वतारोहियों से सीएम ने की मुलाकात। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। पर्वतारोहियों को सीएम ने शुभकामनाएं भी दी हैं। 100 बच्चों का ग्रुप माउंटेन जाएगा। पर्वतारोहियों में 12 दिव्यांग भी शामिल हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। पर्वतारोहियों से सीएम ने की मुलाकात। पर्वतारोहियों को सीएम ने शुभकामनाएं भी दी हैं। 100 बच्चों का ग्रुप माउंटेन जाएगा और इस ग्रुप में 12 दिव्यांग भी शामिल हैं। तो पर्वतारोहियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात करी है। इसी के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं और पर्वतारोहियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुभव भी साझा किया है। 100 बच्चों का ग्रुप माउंटेन जाने वाला है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी बच्चों को यहां पर शुभकामनाएं देते हुए उनसे अनुभव साझा किया। एससी चौधरी जी उपस्थित थे वहां, तो जैसे इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहां चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। उसी 2016 के वर्ष में मन में आया कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता, नौजवानों में उनका साहस बढ़ाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान ये बनाएंगे। उस समय से चलते चलते और अब अवसर आया, पिछले साल हमने टिकर ताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचरस स्पोर्ट्स क्लब। वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। कुल 100 बच्चे भी हैं और उनके साथ और ट्रेनर हैं, वो उनके कुल मिला के 100 लोग वहाँ इस पे जा रहे हैं। और इसमें लगभग सरकार 40 लाख रुपए खर्च कर रही है। और इस प्रकार के जो कैंप का आयोजन कर रहे हैं, तो पूरे देश में हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जो इस प्रकार के कैंपों का आयोजन कर रहा है। तो इससे बच्चों में बड़ा भारी का उत्साह मिलता है। बच्चों को एक टाइम था तब लोग इस प्रकार की गतिविधियों को शरारतों में लेते थे जब हम छोटे थे तब, लेकिन 2016 से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी ओर ध्यान दिया, बच्चों में बड़ा भारी उत्साह है और निश्चित तौर से वो अच्छा करके। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।